पहला प्रश्न है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। अवैध मतलब कि अमान्य, ठीक है। और विजयी प्रत्याशी को मिले वैध वोटों की संख्या है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो, कुल कितने वोट पड़े हैं? 56,000, ठीक है। उसमें से 15% मत अवैध। अवैध मतलब अमान्य, मतलब जब एक्चुअल गिनती होगी, जीत हार के लिए जो गिनती होगी ना, उसमें इन अवैध मतों को नहीं गिना जाता। जो वैध मत होते हैं, वैध मतलब जिनको माना गया है, जो मान्य है, केवल उन्हीं वोटों में देखा जाता है कि किसने कितना पाया और किसने कितने के अंतर से कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले तो आपको 56,000 में से जो 15% अवैध मत थे उनको हटाना है। तो आपने इसका 15% हटा दिया, भैया ये अवैध थे, इनका कोई हिसाब नहीं है। तो एक इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल फिर जो वोटों की जिस पे गिनती हुई है, जिसमें हिसाब किताब गणना की गई है, मतगणना, ठीक है, एक्चुअल में वो कितने परसेंट में हुआ? फिर वो 85% में हुआ। 56,000 का 15% तो अवैध घोषित हो गया। तो 85% जो बचेगा है ना भाई, 100 में से घटा देंगे, तो 85% वोटों में ही असली हिसाब किताब हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अब उन 85% पता चल गया, 56,000 का टोटल 85% वोट जो है वो वैध मत है। अब उनमें से वो जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% वैध, मतलब 75% से वो क्या होता है? विजयी होता है। यानी कि वैध मतों में फिर वो 75% हिस्सा लेकर वो विजयी हो जाता है, और उसी को मिले हुए वोटों की संख्या हमको पता करनी है। यानी कि सबसे पहले तो आपको कुल मतों में से, जो कुल मत कितने हैं? 56,000। तो 56,000 में से जो वैध मत हैं तो कितने हैं? 56,000 का 85%। 56,000 का मतलब गुणा हो गया, और 85% मतलब बटे 100। तो 56,000 का 85% ये क्या हुआ? आपका वैध मतों की संख्या हुआ। अब इन वैध मतों में से वो जीते वाले को कितना मिलता है? 75% मिलता है। देखो तो, वैध मतों का 75%, मतलब ये वैध मत निकल गया, इतना निकल गया वैध मत, इसका 75%। यानी कि का मतलब फिर गुणा, और 75 मत मतलब परसेंट मतलब फिर 100 से भाग। समझ में? तो आपको डायरेक्ट एक लाइन में जमाना है, बहुत सरल है। कुल मत 56,000, अवैध घोषित हुए 15%, तो वैध कितने हुए? 85%। तो ये देखो, 56,000 कुल मत गुणित 85/100 करोगे, मतलब ये वैध मत निकल गया। फिर उसको 75% मिलते हैं, मतलब वैध मतों का ना, वैध मतों का 75%। तो ये वैध मतों गुणित 75/100 करोगे तो ये वो जीतने वाले प्रत्याशी को मिलने वाले कुल मत निकल गए। समझ में? ये कुल मत, फिर वैध मत, फिर जीतने वाले को वैध मत। तो वो जीतने वाला कितना है? वैध मतों का 75%। और इसी को आप टोटल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर हम यहाँ पे वो वाला ट्रिक लगाएं, कौन सा वाला ट्रिक? डिजिट सम वाला लगाएं तो अच्छा रहेगा क्या? नीचे का तो 100 है, घबराना ही नहीं है। 5 6 11 का कितना हो जाएगा? 2। 8 5 13 का कितना हो जाएगा? 7 5 12 का कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 दिया 24, है ना? 24 का कितना हो जाएगा? 6। देख लो 6 किस में आ रहा है। इसमें 5 3 8 हो जाएगा, इसमें 8 2 10 यानी 1 हो जाएगा, इसमें 7 2 9 हो गया, 9 को हटा के 5 बचेगा। नहीं समझ में? और इसमें देखो 5 3 8 7 15, 15 का 6 हो जाएगा। तो ये सही कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, है ना? है कि नहीं? जबरदस्त जादू हो गया पूरा। और कैलकुलेट करोगे तब भी उतना ही आएगा, लेकिन हमको समय बचाना है। हम्म। तो सुनो ना, मैं एक और चीज सोच रहा था, पता है? मैं एक और चीज सोच रहा था। हम्म,
दो शून्य कटेगा, फिर एक शून्य और कटेगा, नीचे एक शून्य बचा रहेगा ना, है नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आया नहीं डिजिट सब? बढ़िया, चलो। तो ऐसे आप सवाल देखो, इस चुनाव वाले सवाल को बनाने के लिए कैसे करते हैं पता है? कुल मत लिखते हैं, फिर अवैध को हटा देते हैं, वैध को लिखते हैं, फिर वैध का उसको कितना मिला उसको, और मतलब देखो ना, 56,000 में से अवैध हट गया, वैध बचा, अब वैध का उसको कितना मिला, 75%। इसका मतलब क्या है, 85% वैध मतों में से अगर 75% वैध मत जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को फिर 10% मिलेंगे। 75 10 85, मतलब इस ये सवाल तो थोड़ा सरल था, इसमें तो हारने वाले की बात ही नहीं की गई है। लेकिन अगर बात की गई होती तो हम इसका कितना परसेंट लेते हैं उसको, 10%। देखो 85 75 इधर आ गया तो 10 बचेगा ना भाई, यानी 85% कुल वैध मत, पर 15 तो वैसे ही हटा दिया हम लोग, वैध था तो वो तो वैसे ही हट गया। 85 जो वैध मत थे, 85% जो वैध मत थे, उसमें 75% किसको मिला, जीतने वाले को मिला, तो उसका 10% किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा। तो हारने वाला भी अगर पूछा होता तो आप यहाँ पे 75/100 की जगह में, मतलब आपको ऐसे बोलता कि एक चुनाव में प्रत्याशी 75% वैध मतों से विजयी हुआ, हारने वाले को कितने वोट मिले, ऐसे करके पूछा होता। ये तो जीतने वाले का पूछा है, हारने वाले का पूछा होता तो आप क्या करते, कुछ भी नहीं करते, सीधी सी बात है, अगर उसको 75% मिला है, टोटल 85 में 75 हिस्सा वो रख लिया, तो हारने वाला कितना हिस्सा रखेगा, 10 हिस्सा रखेगा। 10 समझ में, तो 10/100 हो जाते हैं, ये उतना ही रहता, क्योंकि ये क्या है, ये वैध मत है, उन वैध मतों का 10% हारने वाले को मिला, तो 10/100 होता है, उसकी संख्या निकल आती। तो बहुत सरल होते हैं ऐसे सवाल, आपको घबराने नहीं होता है। और अब बढ़ते हैं अपन आगे, दूसरा। तो भी आंसर आएगा, ये आगे लिखाएगा ये पीछे लिखाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर आएगा तब भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले, अब सुनो, दूसरा सवाल देखो क्या है, कोई बनाया दूसरा सवाल, कितना है आंसर बताइए, नहीं? हम्म। देखो ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरा सवाल देखो क्या बोल रहे हैं, सवाल को अच्छे से पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, ठीक है? चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य न रहा हो, मतलब कोई भी वोट वैध नहीं था, यानी कि वैध वोटों की संख्या टोटल कितनी है, 100% पूरे वैध, कोई भी अवैध या अमान्य वोट नहीं है। उस 100% वोट में एक उम्मीदवार को कितना प्राप्त होता है, 65% प्राप्त होता है, ठीक है? और वही जिसको 62% वोट प्राप्त होता है ना, वो उम्मीदवार इतने वोटों से चुनाव क्या होता है, जीत जाता है, ये जीत वाला है। बताओ हारे को कितना मिला होगा, 38%। नहीं समझ में आया क्या, हारे को 38% मिला है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आप लोग, कि मैं, अब जैसे मान लो दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, किसी चुनाव में दो लोग खड़े हैं, दो प्रत्याशी हैं, और इसको मिला मान लो 10,000 वोट और इसको मिला एक बात की बात 8,000 वोट, कौन जीता, पहले वाला जीता। अब मैं पूछूंगा कितने वोट से जीता, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस, भाई एक को मिला 10,000 वोट और एक को कितना मिला 8,000 वोट, तो ये इससे कितने वोट से जीता, 2,000 वोट से जीता। यानी कि कितने वोट से जीता ये जानने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस पता करना पड़ता है। तो 100% में 62% मिला है जीतने वाले को, 38% मिला है किसको, हारने वाले को। तो मैं पूछूंगा ये जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जितना फासला होगा, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से होगा 34%, ठीक है,
नहीं नहीं 34 नहीं, 24%, 24%। समझ में आया कि नहीं है ना? जैसे एक जन को मिला 10,000, एक एग्जाम्पल के लिए एक जन को मिला 10,000 वोट और एक जन को कितना मिला 8,000 वोट, तो कितने वोट से जीता? तो बोलोगे सर 2,000 वोट से जीता। तो वैसे ही एक को मिला 62% वोट, एक को मिला 38% वोट, तो ये वाला इससे कितने वोटों से जीता? 24% वोटों से जीता है। लेकिन प्रश्न में उनकी संख्या कितनी दी गई है? 35,640, इतने वोटों से जीता है। मतलब ये जो 24% है ना, जो उनका डिफरेंस है ना, वही यही है। हमारा हमको परसेंट हिसाब से 24% नजर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में तो उनकी संख्या दे दी गई है। ध्यान से पढ़ो, एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। इतने वोटों से जीता, मतलब वो जीतने और हारने वाले के बीच का वोटों का डिफरेंस है, जो कि परसेंट के हिसाब से 24% नजर आ रहा है, लेकिन संख्या के हिसाब से आपको प्रश्न में कितना दिया है? ये 35,640। तो 24% आपका ये 35,640 है। हाँ, उस 100% का मतलब दोनों का देखो ना, फासला कितने 24% है। भाई ये जीतने वाले को टोटल मत का, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 100 वोट पड़े, एक बात की बात, तो 62 वोट किसको पड़े? जीतने वाले को। 38 वोट किसको पड़े? हारने वाले को। तो कितना, कितने का फासला हुआ? तो हम क्या बोलेंगे? जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता है? 24 वोटों से जीता है। अब हम परसेंट के रूप में देख रहे हैं तो 24%, लेकिन सच में थोड़ी 100 वोट पड़े होंगे, तो जितने वोट पड़े होंगे देखो न कितने वोट से जीता है वो, 35,640। तो ये 35,640 ही दोनों का डिफरेंस है। पता तो चलेगा ना, ये इससे इतने परसेंट वोटों से ये जीता है करके, तो 24%। आप सुनो ना, 24% जब आपका 35,640 है, तो कुल वोटों की संख्या पूछा गया है ना, इसका मतलब 100% आपसे पूछा जा रहा है। तो 24% से पहले आप 1% में उतरिए, तो बोलोगे सर 24 को 1 बना दिया आप, तो 24 कहाँ गया? तो वो पक्षांतर होकर बटे में गया। 35,640 बटे 100। देखो इस स्टेप का ना, जैसे 24 से 1 बनाए, फिर 1 से 100 बनाएंगे, ये सब करने का काम बहुत सरल होता है। आप जैसे आपको 24% कितना पता है? 35,640 पता है, और आपको पता करने से 24% से हमको पूरा 100% ज्ञात करना है कि जब अगर उस वोटों की संख्या का 24% अगर 35,640 है, तो 100% क्या होगा? तो 24 से डायरेक्ट 100 में कूदने के लिए आप क्या करो? 24 से पहले 1 में आओ। सरल तरीका है। 24 से 1 में कैसे आएंगे? 24 को वहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? 24 को पक्षांतर करके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ 1 बचेगा। अब 1 से डायरेक्ट आप किस में उतरोगे? 100 में, है ना? तो क्या होगा बताओ, कितना आएगा? 35,640 बटे 24 तो पहले था ही था। अब ये 1 से क्या दिख रहा है? 100। तो ये कैसे हुआ? दोनों पक्षों में कुल मिला के क्या किया अपन? 100 का गुणा किए हैं, तभी 100 बना है, तो गुणित 100 कर दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 100% कितना होगा आपको पता चल जाएगा। अब चलो 24 से इसको हम काटेंगे। 24 एकम 24, 24 एकम 24, बचेगा 11, 116 हो जाएगा। ठीक है ना? 116 होगा तो 24 चौक 96, 24 पंचे 120 होता है, 24 चौक 96, ठीक है। ठीक है, 24 चौक 96, बचेगा 20, 20 और वो 4 मिलके कितना हो जाएगा? 204। समझ में आ रहा है? 204 हो जाएगा। 24 अट्ठे होता है आपका 192। कितना होता है? 24 अट्ठे 192। ठीक है, तो 24 अट्ठे 192 अगर घटाओगे आप, तो आपके पास बचेगा 4, इधर 8, 12 बचेगा। ठीक है, 12 और वो फिर जीरो मिला के 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120 हो गया, और ये डबल जीरो चिपका दो, तो ये पूरा का पूरा ये आंसर आ गया आपका। इतने कुल वोट होंगे उस चुनाव में, इतने वोट पड़े हैं। ठीक है ना? कठिन तो नहीं लगा ना? डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, बताओ कैसे? बताओ 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 कैसे? देखो ऐसे, 35,640 बटे 24 गुणित 100 है। डिजिटल सम से भी बन सकता है ये, मगर उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 24 जो है वो 3 अट्ठे 24 है। 24 मतलब 3 अट्ठे 24। और मैंने आपको क्या बताया था कि डिजिट सम में नीचे में अगर 3 या 6 या 9 हो तो उसको काटने की कोशिश करना। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तब हमारा काम आसान हो जाएगा।
3 अट्ठे 24 बचेगा। 3 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, अगर 24 से डिवाइड करना आपको न पूछा रहा हो तो 3 से डिवाइड कर लो उसको, तो 3 अट्ठे 24 हो गया। और ऊपर क्या होगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 3 अट्ठे 24, 0। अब जल्दी से आप क्या करो, नीचे 8 बच गया, ऊपर 100 बच गया। 8 में किसका गुणा करें कि डिजिट सम वाला हिसाब किताब, नीचे 1 हो जाए। 8 अट्ठे 64, 8 का गुणा कर दो बस आप ऊपर नीचे। 8 अट्ठे 64 हो गया। क्यों ऐसा, 64 का डिजिट सम 6 4 10 करेंगे तो 1 होगा, है ना। अब नीचे भूल जाओ, ऊपर का डिजिट सम देख लो। 8 एक 9 उड़ा दो, 8 एक 9 उड़ा दो, 8 एक 9, टोटल 9 बचा हमारे पास। अब देख लो डिजिट सम किसका 9 है। डिजिट सम ए और बी दोनों में है, ए और डी दोनों में है। अच्छा 6 3 9 5 4 9, अच्छा दोनों में है, हाँ पता था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। तो देखो सुनो ना, तो डिजिट सम वाले मामले में ए और डी दोनों आ रहे हैं, ठीक है, डिजिट सम 9 आना चाहिए, तो ए और डी दोनों आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट देखते हैं। यूनिट डिजिट, देखो ध्यान से देखना सब लोग, देखो कि जब ए और डी पता चल गया आपको, ए और डी आना है, कैसे पता चला ये, यूनिट डिजिट से पता चला कि ए और डी आना है, मतलब बी और सी को कैंसिल कर दो। अब ए और डी आना है और दोनों में लास्ट में 2 टोक 0 है, तो 2 टोक 0 तो पहले आप वहां से उड़ा दो, ये 100 को उड़ा दो, खत्म करो। 100 को मतलब किसी भी संख्या में 100 को गुणा करने से क्या फर्क पड़ता है, उस संख्या वही रहती है, बस लास्ट में 2 टोक 0 चिपक जाता है, तो समझ लो 2 0 हट गया, क्योंकि देखो बी और सी वैसे ही कैंसिल हो गए, और ए और डी में लास्ट में 2 टोक 0 है, 2 टोक 0 हटाने के लिए अपने को 100 हटा दिए। अब कितना हुआ, 35,640 बटे कितना हो रहा था, 24, ठीक है ना। अब आप देखो पहले ही ऑप्शन में 3 दिया है शुरुआत में, आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या 3 बार में जा रहे हैं, 24 वही डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 24 एक कम 24 तो होगा ना, ये पहले अंक 3 आ जाएगा, पहला अंक 1 आएगा, और साफ साफ पता चला कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला अंक 1 है ना, वो तो 3 है। नहीं सुन, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक निश्चित तरीका नहीं होता, हर सवाल के हिसाब से उस समय सब तरीका बदल जाता है। ये हो गया, मैं मतलब छोटा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ना, ये 0000 उड़ा दो, केवल इसको देखो और इसको देखो, और इधर से 100 को हटा दो, ऐसे टाइप से भी काम कर सकते हैं। चलो अब अपन देखते हैं तीसरा, तीसरा किससे किससे नहीं बना। चलिए तीसरा बताइए, तीसरा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ध्यान से देखिएगा गजब का सवाल है। 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला, ठीक है। चलो भैया लिख लेते, लिखते जाओ, एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, एक एक काम करते जाओ। टोटल वोट हुए 100%, ध्यान दीजिएगा। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कुल मत यानी 100% का इस हारने वाले को मिला है 48%, मतलब समझ जाओ जीतने वाले को मिला होगा 52%। एकदम सीधी सी बात है, बहुत सरल सी कहानी है। उसके प्रतिद्वंदी को, उसके मतलब हारने वाले के प्रतिद्वंदी को, यानी जीतने वाले की बात की जा रही है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को, मतलब ये प्रतिद्वंदी उसका कौन है, जो जीता है, ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले हैं, ठीक है, 6000 मत अधिक मिले हैं। ये देखो जीतने वाले को कितना मत अधिक मिला है, 6000। आपने ऐसे छोटे छोटे फिगर बनाते जाओगे ना, छोटे छोटे डायग्राम बनाओगे, आपको एकदम स्पष्ट खुद को होते जाएगा, खुद के फायदे के लिए। एक कहानी पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, और एक ठोक उसका फोटो बनाते जाओ। 100% वोट थे, हारने वाले को 48% मिला, इधर हारने वाला बना दो, तो जीतने वाला ऑब्वियसली निकल गया तुरंत, 48, 100 माइनस 48, 52% निकल गया, ठीक है। कितना परसेंट, कितना वोट से जीता है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले बोल रहे हैं, तो 6000 का से डायग्राम बना दो, ज्यादा पाया है 6000 करके। और क्या बोल रहा है,
3% वोट से जीत हासिल की। वाह, ये तो कितना दिख रहा है, ये तो इसमें फासला कितना दिख रहा है, वाह 4% दिख रहा है भाई। लेकिन ये कुल मत है, याद रखना 100% के कुल मत का 48% हारने वाले को मिला है और इन्हीं कुल मतों का 52% जीतने वाले को मिला है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कितना परसेंट का, 4% का। ये 4% का डिफरेंस आपको कुल मतों के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3% से जीता है। तो याद रखना, जो जीत और हार जो होती है वो वैध वोटों के परसेंटेज से निकाला जाता है। मतलब ना, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 100% वोट पड़े हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इस बात का खुलासा कर रहा हूं कि सर यहाँ तो दोनों में डिफरेंस 4% का दिख रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जीतने वाला हारने वाले से 3% वोट से दिखा। ये ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है भाई? ये 48% पाया, वो 52% पाया, तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 4%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, 3%। 1% कहाँ गया? वो 1% को गिनती में नहीं लिया गया, जीत हार की गिनती में नहीं आया, क्योंकि वो कौन से थे, वो अमान्य थे, वो अवैध वोट थे। तो इस बात से बहुत आसानी से आपको ये पता चल पा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो वो जो 1% जो है ना, वही अवैध वोट थे, क्योंकि देखो ना 3% से वो, क्योंकि हमेशा याद रखना 100% वोट पड़े ना, 100% वोट पड़े तो कुछ अवैध हो गए, कुछ वैध हो गए, कुछ अवैध कुछ वैध। उस कुछ वैधों में, कुछ वैध वोटों में कुछ जीतने वाले को मिले, कुछ हारने वाले को मिले। और जीतने वाला हारने वालों से 3% वोट से, जीतने वाला हारने वाले से 3% वोट से जीता, और वो 3% क्या है, 6000 के बराबर है। आप देख लो, 6000 वोट ज्यादा मिले और 3% से वो जीत गया, 3% वोटों के अंतर से वो जीता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो ये जो हिसाब किताब हो रहा है ना कि 3% वोट से जीता है, 6000 वोट से जीता है, वो सब किसमें का हिस्सा है, वैध वोटों का हिस्सा है, अवैध वोटों का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो 48% और 52% का हिसाब किताब है, वो कुल वोटों का हिसाब किताब है, जिसमें कितने का गैप दिख रहा है, 4%। तो ये वो जो 1% का फर्क बता रहे हैं, वो 1% वास्तव में कौन है, वो अवैध वोट है। समझ में आया कि नहीं, बताओ? गुड। कितनी पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? जीतने वाले को टोटल वोटों का 52% मिला, हारने वाले को 48% मिला। साफ साफ पता चल रहा है जीतने वाला और हारने वाले के बीच में कितने परसेंट का गैप दिख रहा है, 4% का गैप दिख रहा है। इतने यहाँ तक हम लोग एकदम खुश थे, लेकिन अगली लाइन पढ़ते साथ ही हमारा दिमाग चौंकने लग गया, क्योंकि अगली लाइन में लिखा है कि उसके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिले। तो हम पहले तो यही सोच रहे थे कि क्या बोलते हैं, यही 4% का जो गैप है वो 6000 होगा। अगर मान लो प्रश्न में एक लाइन लास्ट में ये जोड़ देता कि कोई वोट अवैध नहीं है, तो क्या समझते हैं आप लोग? कोई वोट अगर अवैध नहीं होता ना, तो ये जो 4% है यही 6000 होता। तब ये 52% और 48% शुद्ध मत होते, शुद्ध पूरे के पूरे वैध होते, और जो गैप दिख रहा है 4% वो कितना हो जाता, वो पूरा का पूरा 6000 होता, ठीक है। वही 4% 6000 होता, लेकिन अब डिफरेंस तो अब भी 6000 है, लेकिन परसेंट को उसने क्या बोल दिया, 3%। आप चौंक जाओगे, सर डिफरेंस 4 का दिख रहा है, इसमें 3 का बोल रहा है, इसका मतलब जरूर वो जो 1% छूटा है ना, वो उनकी 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 वैध मतों में गिनती ही नहीं हुई है, यानी कि वो कैसे मत थे, वो अवैध मत थे। तो आपको लिखना है 1% अवैध वोट थे। अब वो 1% को कैसे ज्ञात करोगे? तो आप ये तो सोचो, कि 6000 को उसने क्या बोल रहा है, बोलो ना 6000 वोट से जीता, जो कि 3% था। तो साफ साफ पता चल जाएगा, अगर 3% 6000 है, तो 3 से 1 में उतरने के लिए आपने इसका तिगुना 3 हिस्सा कम कर दिया, इधर भी 3 हिस्सा कम कर दो, 2000 कर दो। 3 1 मतलब उसका 1/3 कर दिया ना, बाकी 3 कर दिया। तो जब 3% 6000 के बराबर होता है, तो 1% किसके हजार के बराबर, कितने, 2000 के बराबर। तो 2000 आपका आंसर आएगा। ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ऐसे ऐसा तो नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में आना जरूरी है। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा ना। तो ये तीनों सवाल बहुत जबरदस्त थे, इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग टाइप के सवाल, इंपॉर्टेंट एकदम। ठीक है, ओके।